जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में। देखिए, इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर वीडियोस हम बना रहे हैं और बना चुके हैं। तो आप लोग अगर उन टॉपिक्स उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। देखिए, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, संसाधन क्या होता है तो इस पर तो पूरा डिटेल बना चुके हैं वीडियो, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। रिसोर्स हो गया, संसाधन। प्लानिंग की बात करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का प्लानिंग करना, देखिए आपको अभी तैयारी करना, आपने प्लानिंग किया है कि नहीं, किस तरीके से तैयारी है। 1 घंटा मैं मैथ पढ़ूंगा, 1 घंटा सोशल साइंस, 1 घंटा साइंस, प्लानिंग करते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो प्लानिंग ही तो है आपका भविष्य में आपको किसी चीज़ का किस तरीके से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी को प्लानिंग कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखते हैं। संसाधन नियोजन का परिभाषा देखिए, संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र के संसाधनों की पहले पहचान की जाती है और फिर उनकी ज़रूरत और उपयोगों को समझकर इस बात की योजना बनाई जाती है कि उन्हें कैसे सही तरीके से और लंबे समय तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है या फिर जाए, ताकि सभी लोगों की बराबरी और लाभ मिल सके और भविष्य में भी ये संसाधन काम आ सके। मतलब कि ओवरऑल कम से कम संसाधन का उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। बात वही है, प्लानिंग का मतलब वही है, कम खर्च करके ज़्यादा लाभ उठाना। तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी हम बात करते हैं कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। देखिए, संसाधन नियोजन निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। सबसे पहला, असमान वितरण। देखिए, भारत के कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा संसाधन है, कुछ राज्यों में है ही नहीं। जैसे कि बिहार में बहुत कम है, लेकिन झारखंड जाइए आपको बहुत ज़्यादा संसाधन मिलेगा, कोयला मिलेगा, हर एक चीज़ मिल जाता है वहाँ। तो देखिए, भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा संसाधन है और कुछ जगहों पर बहुत कम है। सभी को बराबर लाभ दिलाने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। अत्यधिक दोहन से बचाओ। अत्यधिक दोहन मतलब कि हद से ज़्यादा खर्च करना, हद से ज़्यादा उपयोग करना। बिना योजना के संसाधनों का ज़्यादा उपयोग पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। योजना नहीं बनाएंगे तो हद से ज़्यादा आप उपयोग करेंगे, आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए बिना नियोजन के भी ये बहुत दिक्कत में डाल सकता है। तो नियोजन के संतुलन बना रहता है। नियोजन से क्या होता है, इससे संतुलन बना रहता है। तीसरा देखिए, भविष्य के लिए संरक्षण, भविष्य के लिए बचाना। संरक्षण का मतलब क्या, बचाना। संसाधन सीमित है, संसाधन तो बढ़ नहीं रहा है पर डे, हर दिन। तो क्या है, अगर आज सही से उपयोग करेंगे नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए नहीं बचेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। देखिए, अब बात करते हैं चौथे कारण का कि संसाधनों का सोच समझकर उपयोग ही टिकाऊ विकास है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा की ओर मदद करती है। सोच समझ के उपयोग करेंगे तभी उसका टिकाऊ उपयोग है, मतलब बार बार उसका उपयोग ले सकते हैं, उस विकास की ओर हम खर्च कर सकते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सोच समझ कर उपयोग करने से संसाधनों का उपयोग करने की प्रकृति जो है संतुलन, यहाँ पे सोच समझ कर संसाधनों का उपयोग करने से प्रकृति का संतुलन बना रहता है, यानी कि सोच समझ कर उपयोग कर रहा है, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहा है, प्रदूषण नहीं फैल रहा है, तो उससे क्या होता है, संसाधन, पर्यावरण, प्रकृति जो है हमारा संतुलन बना रहता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में समझाए गए सभी पॉइंट्स को आप लोग ईजिली समझ पाए होंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।